नमस्कार दोस्तों इस बार बीजेपी जीत गई। ठीक है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक ही पार्टी है। चाहे कांग्रेस जीते चाहे बीजेपी जीते, हमारे लिए दोनों ही सही पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस को भी आप देखिएगा बहुत दूर तक खींच के ले गई थी। हाँ, ये है कि कुछ वोटों से जो है कांग्रेस हार गई है। दोस्तों, इस समय मैं देख रही हूँ कि कई चीज़ों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं कम से कम 6-7 महीने से नोटिस कर रही हूँ कि आज तक पे जो एक सर आते हैं, मैं उस सर का नाम नहीं बताऊंगी, वो सर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं हिंदुस्तान की तारीफ करूं या बुराई, मोदी जी की तारीफ करूं या बुराई। या तो आप सोच लीजिए कि आपको तारीफ करनी है या बुराइयां करनी है। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, पहले तो उनका जो न्यूज़ है 95% लोग देखते हैं और लोग वेट करते हैं कि वो न्यूज़ कब आएगा। तो उनकी न्यूज़ को अधिक अधिक से अधिक लोग देखते हैं। मुझे उनका न्यूज़ ठीक भी लगता है और गलत भी लगता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद नहीं किया जाता है। तो या तो आप सोच लीजिए कि आपको तारीफ करनी है या फिर और वो बुराइयां भी इतनी डिटेल से करते हैं, इतने मतलब इतना खोल करके करते हैं कि जिसका दिमाग ठीक हो वो भी खराब हो जाए। अभी आप देखिएगा कि हमारे देश की जो सरकार है केवल अमीरों का साथ नहीं देती है, गरीबों का भी साथ देती है। अभी जो मजदूर फंसे हुए थे, उन मजदूरों की निकालने की आपको तारीफ करनी चाहिए। आपने पहले तो पूरी बुराइयां बता दी कि वो लोग ने सुरंग गलत खोदी थी, जगह गलत खोदी थी, ये किया था वो किया था। पहले तो आपने पूरे निगेटिव पॉइंट बताए, उसके बाद में पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं। तो आप या तो आप निगेटिव बता दीजिए या पॉजिटिव बता दीजिए। क्या होता है दोस्तों, जो न्यूज़ होता है ना, हमारे दिल की धड़कन होता है, हमारे देश की जान होता है। और कई न्यूज़ चैनल ऐसे होते हैं जिन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं देखना। तो मतलब आप देखिएगा कि कई न्यूज़ को क्या होता है कि लोग नहीं देखते, लेकिन कई न्यूज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हुई है तो आप उस चीज़ के बारे में अच्छा बताओ। आप बुराइयां भी कर रहे हो फिर तारीफ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि इंसान कंफ्यूज होता है कि इंडिया ने अच्छा किया है या बुरा किया है। और दोस्तों क्या होता है कि एक घर चलाना मुश्किल होता है। आप तो देखिए ना, पूरे देश को चलाना। मैंने देखा था 95% लोग यही कह रहे थे कि वो मजदूर वापस नहीं आएंगे, मजदूरों की डेथ हो जाएगी। और वैसे भी छोटे लोगों को कौन पूछता है। लेकिन आप देखिए, जीता जागता सबूत है ये। जो लोग कहते थे ना कि मजदूरों को कोई नहीं पूछता, गरीबों को कोई नहीं पूछता, लेकिन देखिए गरीबों को निकाल लिया। गरीबों को हमारी सरकार ने पूछी तो वो लोगों का मुंह बंद हो गया। तो जब वो लोगों का मुंह बंद हो गया देख करके फार्मूला को, तो फिर आप हिंदुस्तान की बुराइयां क्यों कर रहे हो? आपको तो तारीफ करनी चाहिए, बताना चाहिए आगे बढ़ बढ़ करके कि हिंदुस्तान ने हमारे देश के लिए ये किया है ये किया है। आप उल्टा हमारे देश की बुराइयां कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। उसके बाद में तो लोग क्या कहते हैं, हाँ ये न्यूज़ चैनल अच्छा है, ये न्यूज़ वाला सही बताता है। पूरी जो पहले जो पूरी बुराइयां बताता है ना, हमको पहले उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या होता है कि आप जिस थाली में खाओ उसी में छेद नहीं करना चाहिए। लोग नाटक नहीं देखते हैं, फिल्में नहीं देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ जो होती है उसमें लोगों को डिटेल पता चलता है। अगर कहीं कुछ होता है तो लोग थोड़ी आकर बताते हैं कि ऐसा हुआ, न्यूज़ से ही पता चलता है ना। तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम न्यूज़ दें तो सोच लें कि हमें मोदी जी की तारीफ करनी है या बुराइयां करना है, हिंदुस्तान की तारीफ करना है या बुराइयां करना है। अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, पहले आप ढेर सारी बुराइयां कर रहे हो, खूब बुराइयां कर रहे हो और एंडिंग में आप तारीफ कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। या तो आप तारीफ कर लो या फिर बुराइयां कर लो। और न्यूज़ जो चैनल होता है, मैंने देखा बाकी के जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, सभी बहुत ही अच्छे हैं, तारीफ करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप झूठी तारीफ करो, सच्ची तारीफ करो, लेकिन आप बुराइयां भी तो मत करो। दोस्तों, कोई भी इंसान एक बार में खाना बनाना नहीं सीख लेता है, उसको 10 बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद खाना बनाना सीखता है। इसी तरीके से कोई काम होता है, हर काम में अड़चने आती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस अड़चन के बारे में बताओ और उसके बाद में बताओ कि हाँ ये काम सक्सेस रहा।
तो दोस्तों, हमें थोड़ा सा क्या है कि ध्यान देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। मैं ये न्यूज़ को कम से कम साल भर से नोटिस कर रही हूँ कि पूरी डिटेल में पहले बुराइयां कर लेते हैं, उसके बाद में तारीफ करते हैं। तो ये न्यूज़ हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो हमें अभी भी मैंने देखा बीजेपी जीती है, बीजेपी जीती वो तो छोड़ो, लेकिन जो मजदूरों को जो निकाला गया, कितना बड़ा काम था दोस्तों। हर एक की जुबान पर एक ही बात थी, अरे वो बचेंगे नहीं, वो तो मर जाएंगे, देख लेना, और उनको कोई बचाने वाला नहीं है। अरे कहाँ कौन बचा रहा है, बचेंगे ही नहीं। लोगों में शर्त लगती थी, लेकिन जिस दिन वो मजदूर बाहर आए, सबका मुंह बंद हो गया। लोग कहने लगे हाँ यार, मानना पड़ेगा, ये सरकार जो है गरीबों के भी साथ है, गरीबों का भी साथ देती है। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि जो लोग कह रहे थे कि ये मजदूर नहीं बचेंगे, सरकार तो बस लोगों को दिलासा दे रही है। लेकिन देखिए आप, छोटे से मजदूरों के लिए सरकार ने विदेश से गाड़ियां मंगवा ली। लेकिन क्या है, बीजेपी की एक गलती है कि वो ज्यादा वाहवाही नहीं करती है। अगर यही कांग्रेस होती ना, तो पूरे साल भर तक दिखाती रहती कि हमने बुलाया, हमने हमने निकाला, हमने निकाला, हमने। खैर कांग्रेस भी अच्छी, मैं कांग्रेस को वो नहीं कहूंगी, लेकिन कोई भी पार्टी होती तो वो 20 बार इस न्यूज को बताती। लेकिन हमारी इस पार्टी ने क्या किया, सिर्फ 2-4 बार बताया और बोला कि आप लोग समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि अगर किसी ने कुछ तारीफ किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस इंसान की तारीफ करें। क्योंकि दोस्तों, किसी के बारे में आप इतनी बुराइयां, इतना डिटेल क्यों दे रहे हो भैया, क्यों बता रहे हो? देखिए, जिंदगी में पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा न्यूज़ आगे जाए, इसलिए हम तारीफ भी करें और जी भर के बुराइयां करें। तो ये गलत होता है। जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। आप 2 रुपए भी लो, लेकिन सुकून के लो, आप तारीफ करने के लो, सच की तारीफ करो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई आपके सर पे तलवार रखा है कि आप हमारी, बीजेपी वालों ने आपके सर पे तलवार रखी है कि आप हमारी तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। नहीं, वही बताओ जो सच है। लेकिन भैया, किसी भी चीज को बनाने में अड़चने आती हैं, तो आप उस अड़चन को क्यों बता रहे हो पहले, और उसके बाद में बता रहे हो कि ये काम हुआ? तो क्या होता है कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको व्यूज मिल रहे, पैसे मिल रहे, हर चीज मिल रही, लेकिन भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप तारीफ और बुराइयां दोनों कर रहे हो। मतलब सामने वाले को, अगर मैंने खाना बनाया है तो आप क्या कहोगे, खाने में गंदा पानी डाला था, खाना ऐसा था, खाना वैसा था, और एंडिंग में आप कहोगे लेकिन कुछ भी हो, खाना स्वादिष्ट था। तो वो किसी काम की आपकी तारीफ नहीं है। या तो आप, इससे अच्छा था कि आप मेरी बुराइयां ही कर लेते। तो दोस्तों, इसी तरीके से होता है। अगर हम छोटी छोटी सी चीज़ों को ले करके चलेंगे ना, तो हमें क्या होगा कि नेगेटिव पॉइंट जो है हमारे सामने नहीं आएंगे। तो जो ये न्यूज़ चैनल है, बाकी का तो मैं देख रही सब ठीक है, लेकिन जो आज तक के जो सर हैं वो कुछ ज़्यादा ही मोदी जी की और हिंदुस्तान की पहले बुराइयां करते हैं, उसके बाद में तारीफ करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 2-2 घंटे तक। तो अच्छा नहीं लगता है। आप या तो तारीफ कर लीजिए या बुराइयां कर लीजिए। देखिए, पैसे कमाना ठीक है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, आप सही तरीके से कमाइए। इंडिया में जितना कुछ हो रहा है, एक बात बताइए, मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो आप उस चीज की तारीफ कीजिए। आप पहले पूरा डिटेल में बुराइयां कर ले रहे हो और उसके बाद में तारीफ कर रहे हो। तो मैं 1 साल से इस टॉपिक पे बोलने वाली थी, लेकिन मुझे लग रहा था कोई टच करेगा करेगा करेगा, लेकिन कोई नोटिस ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब ओवर हो गया, अब ओवर हो गया। मुझे बुरा जब लगा जब मजदूरों को, मुझे सच में बता रही हूँ, मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि मजदूर जिंदा वापस आ जाएंगे। जब मजदूर आए और जो सर थे उन्होंने पहले बुराइयां खूब करी, उसके बाद में तारीफ करी ना, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि हद को पार कर दिया यार। 1-1.5 साल हो गए कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पहले किसी भी चीज की निगेटिव पॉइंट बता दो, उसके बाद में पॉजिटिव बताओ। तो लोग क्या कह रहे हैं, हाँ सही सही बात है, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। अरे यार, निकाल लिया, ये तो सोचो, हर एक के बस की थी क्या निकालना? तो
हमें कुछ चीज़ों पर क्या है ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ये जो न्यूज़ चैनल है ना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या है। और इतना ज़्यादा मतलब लोग देखते हैं इस न्यूज़ को, इसलिए देखते हैं ना क्योंकि उनको दोनों पॉइंट मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है, निगेटिव। हम निगेटिव पॉइंट क्यों बताएं? और एक बात बताइए मुझे, दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जिसमें अड़चने नहीं आई हैं, परेशानियां नहीं आई हैं? इंसान हार कर ही तो जीता है। तो आप हारने की बातें क्यों बता रहे हो भाई? आप जीतने की बात बताओ ना। आप खुद भी जिस मकाम पर हो ना, उस मकाम पर आपने भी संघर्ष कर कर आए होगे। तो आप निगेटिव पॉइंट को छोड़कर अगर पॉजिटिव पॉइंट पर ध्यान दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की तारीफ कीजिए, मोदी जी की तारीफ कीजिए, हमारे कामों की तारीफ कीजिए। आप अगर हमारे कामों की सबकी बुराइयां कर देंगे और उसके बाद में तारीफ करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। और न्यूज़ चैनल क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो लोग जो हैं बुराइयां नहीं करते, डायरेक्ट तारीफ करते हैं। तो क्या होता है, लोग जो होते हैं ना बुराइयां सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं वही सोचती थी कि सड़क से निकलो तो हर जगह पर आज तक आज तक आज तक, कहीं पर भी आप चले जाइए आज तक क्यों? तो मैंने सोचा यार ये आज तक को लोग इतना गौर क्यों करते हैं? तो आज तक की मेन पॉइंट यही है कि उसमें पहले बुराइयां बताई जाती हैं, उसके बाद में तारीफ की जाती है। तो दोस्तों, जो कि गलत चीज़ है। कोई भी काम हो, अड़चने आती हैं, परेशानियां होती हैं। अगर मजदूरों को निकालने के लिए 10 सक्सेस किए गए थे तो आप उस चीज़ की तारीफ करिए ना कि ऐसा ऐसा हुआ था। आप तो पहले पूरा ये नहीं किया गलत किया, ये नहीं किया गलत किया, ये नहीं किया गलत किया। अरे भैया, तो तुम ही कर लेते ना जा करके, इतना लोगों को बता रहे हो। तो हमें ना न्यूज़ चैनल पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।